जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। अभय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है सुखमय दाम्पत्य जीवन। आप प्रतिदिन भिन्न भिन्न विषयों पर विभिन्न दादा के द्वारा उनके वक्तव्य को सुन रहे हैं। यदि इसी प्रकार प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुखमय दाम्पत्य जीवन विषय पर श्री गजेंद्र सिंहदा सह प्रतित्विक, श्री कुलदीप मिश्रादा सह प्रतित्विक एवं श्री संतोष प्रसाद का याजन सुनेंगे। साथ ही साथ छाड़ा गान श्री धृति सुंदरलाल दास से एवं स्वरचित भजन श्री प्रेमचंद सावदा से सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले श्री गजेंद्र दा को सुने। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। मेरे परम दयाल श्री ठाकुर जी, जगत जननी परमाध्यास श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री वरदा, परम पूज्य पादाचार्य श्री दादा के चरणों में कोटि से प्रणाम। मैं डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह आज के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को अपनी तरफ से मैं आंतरिक जय गुरु कहता हूँ। और हमारे जो भी गुरु भाई अभी सत्संग में उपस्थित हैं, सबों की मंगल कामना मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं करता हूँ। आज का आलोच्य विषय है सुखमय दाम्पत्य जीवन। हम भारतीय दर्शन में देखते हैं विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष सज्जा पर लेटे हुए हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस विषय पर कहते हैं, हर नर के अंदर नारायण सोया हुआ है। धर्मपत्नी अपनी सेवा के माध्यम से अपने पति के अंतर्गत सोई हुई नारायण को वह जागृत करती है। नारी नीति में ठाकुर जी कहते हैं, जिस संसार में स्त्री स्वामी को आत्मसेवा मुखी बनाती है वह मृत्यु का सहयात्री है, और जो स्त्री स्वामी को आदर्श में अनुप्राणित करके विश्व सेवा में तत्पर कर देती है उसके स्वामी में नारायण का आविर्भाव होता है। मैन शुड रन आफ्टर आइडियल विथ ग्लोरी एंड ग्लोरी एंड वुमेन आफ्टर द मैन। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के मन में एक कशक है। वह कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते। तो भारतीय नारी इतनी महान होती है जो अपने पति को हमेशा अच्छे आदर्शों के प्रति प्रेरित करती रहती है। ठाकुर जी कहते हैं, सुखी एवं सुसामंजस्य दाम्पत्य जीवन में पुरुष और स्त्री दोनों की सत्ता पुष्ट होती है। पारस्परिक प्रेम, सेवा एवं श्रद्धा दोनों के लिए स्वर्ग के समान है। स्त्री के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं, वाइफ इज सी हु नेवर वाइप्स आउट हर एडहेरेंस टू द हस्बैंड। अर्थात पत्नी वह है जो अपने पति के प्रति अविचलित अनुराग से विलग नहीं होती है। एंड हस्बैंड इज ही हु थ्रू हिज लव for his ideal does not separate himself from her existential interest in every suffering and happiness। पति वह है जो प्रभु परिचालना में अनुराग मुखर होकर कभी भी स्त्री के सुख और दुख से अपने को पृथक नहीं करता है। पति और पत्नी के बीच पारस्परिक प्रेम और सम्मान को मेंटेन रखने के लिए ऑनरेबल डिस्टेंस होना चाहिए, सम्मानजनक दूरी चाहिए। The relation of husband and wife
शुड बी नियरर, डियरर, डीपर बट विद डिस्टेंस। जैसे ईंट पर ईंट रखने से दीवार नहीं बनता है, दीवार मजबूत भी नहीं होता है। दोनों ईंट के बीच में अगर सीमेंट रखते हैं, लगाते हैं तो दीवार मजबूत बनता है। तो पति और पत्नी के बीच में परम पुरुष अर्थात सदगुरु सीमेंटिंग फैक्टर का काम करते हैं, दाम्पत्य जीवन को मजबूत करते हैं और सम्मानजनक दूरी को कायम रखते हैं। दाम्पत्य जीवन में पारस्परिक निर्भरशीलता की अत्यंत प्रयोजनीयता है। स्वामी को स्त्री के लिए परिपूर्णी स्वभाव वाला और नारी को स्वामी के लिए परिपोषणी स्वभाव का होना चाहिए। सफल दाम्पत्य जीवन को पूर्ण करने के लिए सुसंतान चाहिए। वह संतान मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त हो, जो शिक्षा, दीक्षा एवं दक्षता में समाज की नज़र में श्रद्धा का पात्र हो। नारी की स्वामी के प्रति रहती है जैसी टान, सुत पाता वैसा ही जीवन, इसे सुनिश्चित जान। ठाकुर जी के सामने बहुत तरह के लोग आते थे जिनका दाम्पत्य जीवन अपने आप में सुंदर नहीं था। एक दिन ठाकुर जी के सामने सत्संग सांध महाविद्यालय के प्रोफेसर विभूतिनाथ मिश्रा जी आते हैं। हर दिन आकर सुबह में ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और आज भी ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी को प्रणाम निवेदित करते हैं। ठाकुर जी अपने मुंह को दूसरी दिशा में घुमा लेते हैं, उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। एक दो बार कोशिश करने के बावजूद भी ठाकुर जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किए और पूजनीय बौरमा को बुलाते हैं और कहते हैं बौरमा से, बौर बहू, क्या मैंने आपको कभी पीटा है? क्या मैंने कभी आपको डांटा है? बौरमा कहती है, स्वामी स्वप्न में भी नहीं। और विभूतिनाथ मिश्रा इस दृश्य को देखकर वे काफी लज्जित होते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी, मैं अपनी पत्नी को पीट कर आया हूँ, ठाकुर जी मुझे क्षमा करें, मैं ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूँगा ठाकुर जी। वर्तमान युग में हमारी बौरमा एक अनुपम महिषी गरीशी दैवी चरित्र, नारी जगत में श्रेष्ठतम आदर्श के रूप में प्रतिभात हुई है। आज वे जगत जननी श्री श्री बौरमा के रूप में करोड़ों भक्त के बीच नंदिता, वंदिता एवं पूजिता है। स्वामी उनके इष्ट, आराध्य, इह परकाल के परम आश्रय थे। स्वामी की तुष्टि, पुष्टि और प्रीति के लिए उन्होंने आजीवन कर्म करके आदर्श स्वामी भक्ति का दृष्टांत स्थापित किया है। आजीवन उन्होंने श्री ठाकुर के पास रहकर उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा और इच्छा पूर्ति का पवित्र व्रत परिपालन किया था। परम दयाल श्री ठाकुर जी बौरमा के बारे में कहते हैं, आप लोगों के ठाकुर यदि नारी देह धारण कर जन्म लेते, उनका जो रूप होता वह यही बड़ी बहू है। बड़ी बहू नहीं रहने पर मेरा लोक जीवन ऐसा निर्द्वेग नहीं होता। श्री ठाकुर जी बौरमा का पवित्र जीवन आदर्श श्री बौरमा का पवित्र जीवन आदर्श हर नारी के लिए अनुसरणीय है। नारी में पूर्ण एवं दिव्य मातृत्व का प्रकाश ही है नारी की सार्थकता। इसलिए नारी जगत पूज्या है और नारी का श्रेष्ठत्व वही है। वे श्रेष्ठानुयायी नारी जागरण ही देश व राष्ट्र को उन्नयन और उद्वर्धन के पथ पर आगे बढ़ाकर एक शक्तिशाली और बलिष्ठ राष्ट्र की सृष्टि कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ जो भी भक्त ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हैं, सबों की मंगल कामना परमदयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं करता हूँ। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें, प्रभु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। जय गुरु। जय गुरु। आइए अब श्री धृति सुंदर दास से उनका छाड़ा गान सुने। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती, अभ्यास बहवास ज्ञान बिन
विद्या नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान भी विद्या नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। सीख लिया तू लाख लाख पर बोध में कुछ भी नहीं खिला। स्मृति का बैल बना केवल मुट्ठी भर अन्न नहीं मिला। सीख लिया तू लाख लाख पर बोध में कुछ भी नहीं खिला। स्मृति का बैल बना केवल मुट्ठी भर अन्न नहीं मिला। पुस्तक पढ़कर बना रे पुस्तक, पुस्तक का निदान धरते नहीं। धर करके चलने से ही बुद्ध की निशान है जगती। पुस्तक पढ़कर बना रे पुस्तक, पुस्तक का निदान धरते नहीं। धर करके चलने से ही बुद्ध की निशान है जगती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान भी विद्या नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। दीक्षा लेकर शिक्षा धरो आचार्य को करके सार। आचरणी बोध चलन से ज्ञान का सागर हो रे पार। दीक्षा लेकर शिक्षा धरो आचार्य को करके सार। आचरणी बोध चलन से ज्ञान का सागर हो रे पार। रहे छात्र को इष्ट में टांग तभी आए कर्म प्राण। शिक्षक को नहीं इष्ट में टांग कौन जगावे छात्र प्राण। रहे छात्र को इष्ट में टांग तभी आए कर्म प्राण। शिक्षक को नहीं इष्ट में टांग कौन जगावे छात्र प्राण। विद्यालय में लड़का लड़की सीखे चाहे जो कुछ भी। घर की शिक्षा सुस्त नहीं तो स्वभाव में शिष्टता नहीं आती। विद्यालय में लड़का लड़की सीखे चाहे जो कुछ भी। घर की शिक्षा सुस्त नहीं तो स्वभाव में शिष्टता नहीं आती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान भी विद्या नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। गुरु अगर अपमान करे तो बढ़े शिष्य का मान। ताड़न पीड़न भर्त्सना से होए ज्ञान अभियान। गुरु अगर अपमान करे तो बढ़े शिष्य का मान। ताड़न पीड़न भर्त्सना से होए ज्ञान अभियान। भूल पर जिसे मिली न धमकी मिली न कोई लांछना। भूल से भुलावा देकर करती ज्ञान से वंचना। भूल पर जिसे मिली न धमकी मिली न कोई लांछना। भूल से भुलावा देकर करती ज्ञान से वंचना। अनुकंपा ही बोध का वाहक बोध से विद्या आती। ऐसा विग जहाँ नहीं हो विद्या वहाँ पछताती। अनुकंपा ही बोध का वाहक बोध से विद्या आती। ऐसा विग जहाँ नहीं हो विद्या वहाँ पछताती। लिखाई पढ़ाई में पटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान भी विद्या नहीं हो पाती।
लिखाई पढ़ाई में बटुताही शिक्षा नहीं कहलाती, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान विद्या नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में बटुताही, लिखाई पढ़ाई में बटुताही, लिखाई पढ़ाई में बटुताही शिक्षा नहीं कहलाती। अभी आप श्री धृति सुंदर लालदास से उनका छाड़ा गान सुन रहे थे। आइए अब श्री कुलदीप मिश्रा दा को सुने। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। श्रद्धालु श्रोतागण, जय गुरु। आज इस विषम परिस्थिति में भी श्री मनीष जी ने नेट के माध्यम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का संदेश घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए ठाकुर के रातुल चरणों में निवेदन करता हूं कि इनका पारिवारिक जीवन मंगलमय हो। बंधुओं, आज का विषय है सुखमय दाम्पत्य जीवन, जो वर्तमान समय में सरल, सहज और कठिन भी है। दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ विवाह के बाद प्रारंभ होता है, जहां हम लोग फिसल जाते हैं, संभल नहीं पाते, क्योंकि विवाह क्या है, कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी भी नहीं होती। अगर होती भी है तो इस भौतिकवादी युग में पैसे के प्रलोभन में पड़कर कर नहीं पाते, जिससे सुखमय जीवन बिताना असंभव सा लगता है। ठाकुर ने कहा है, विवाह दो प्रकार का होता है, प्रथम अनुलोम विवाह तथा दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़का लड़की से वंश, शिक्षा, खान पान, व्यवहार आदि में श्रेष्ठ होता है। इसमें लड़का लड़की से विवाह होता है, न कि रुपए पैसे से। यानी लड़का लड़की से हर तरह से श्रेष्ठ होता है। तभी लड़की को लड़के के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, निष्ठा आदि जैसे गुण विकसित होते हैं। दूसरा है प्रतिलोम विवाह। इसमें लड़की ही लड़के की तुलना में श्रेष्ठ होती है। यह शादी रुपए पैसे की होती है, न कि लड़की लड़का से। जो आज इसी प्रकार की शादी तीव्र गति से हो रही है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इस संबंध में ठाकुर ने कहा है कि पुरुष विवाह नीचे घर, समाज चले उन्नति पर। अर्थात पुरुष को नारी से सभी गुणों में श्रेष्ठ होने पर ही समाज की उन्नति निर्भर करती है। बंधुओं, शादी कोई खिलौना नहीं है। इसमें पति पत्नी का एक आजीवन पवित्र एवं महान संबंध है। शादी के पूर्व दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, कोई किसी के विषय में नहीं जानता, परंतु शादी के बाद ही दोनों के सारे संबंध फीके पड़ जाते हैं। केवल मैं और तुम, इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि है भी तो क्षणिक महसूस होता है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि जीवन में एक नई मोड़ का शुरुआत होता है। यह यदि मधुर नहीं रहा तो सुख एवं सुखमय जीवन कष्टमय हो जाता है। इसके लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास होना अति आवश्यक है। ठाकुर ने इस संबंध में कहा है कि पति को नहीं पत्नी में तान, पत्नी को नहीं पति में श्रद्धा, ऐसे जोड़ी से सदा हारा हुए संतान। अर्थात पत्नी का पति के प्रति श्रद्धा तथा पति को पत्नी के प्रति तान, प्रेम, खिंचाव न रहे तो सुसंतान का अभाव ही रहेगा। अतः सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए पत्नी को लचीला, नम्र होना आवश्यक है। पुरुष भले ही कठोर हो,
पत्नी को सदा हंसमुखी रहना चाहिए। ये पति जब भी तुमसे मिले तुम्हारा चेहरा फूल की भांति खिला हुआ होना चाहिए। यानी दिन भर सांसारिक कामों को निपटाकर जब तुमसे मिले तो तुम्हारी चेहरा देखते ही उसका थकावट दूर हो जाए। पति का अर्थ ही है स्वामी अर्थात मालिक। यानी पत्नी यदि सेविका बन कर उसके जरूरतों को पूरा करती रहे तो स्वामी भी तुम इच्छा की पूर्ति बिना कहे ही करेगा। पत्नी पति की छाया होती है। दूसरे के अभाव में दोनों कष्ट हो जाता है। पत्नी दूसरा होता है जो अपने पति को किट होने से बचा ले। पत्नी का दूसरा रूप माँ है, जिसका अर्थ है मापना, अर्थात उसे अपने पति से कितना प्रेम श्रद्धा विश्वास है उसी का प्रत्यक्ष चिन्ह पुत्र के रूप में फल के रूप में प्राप्त होता है, जिसे पाकर वह माँ शब्द की सार्थकता को प्राप्त करती है। इसके लिए माँ को अकपट बनना होगा, तभी संभव है उसके जीवन में एक के अलावा कुछ भी है। उसे समझना होगा कि हमारे स्वामी हमारे किन किन कर्मों से प्रसन्न रहते हैं उसे करना होगा। उनकी इच्छा कि तुम्हारी इच्छा हो, उनका भोजन रहन सहन बात व्यवहार चाहे मित्रों के साथ या मौसम के साथ जैसा चाहते हैं वही तुम्हारा भी होना चाहिए। दूसरी तरफ पति देव का भी यह परम पुनित कर्तव्य होता है जो हमारी हर चाह की पूर्ति समय करती है उसके लिए उसको खुश रखने के लिए आवश्यक उपहार भी देते रहना होगा। स्वामी कहलाने का अधिकार उसे ही है जो अपनी सेविका की इच्छा पूर्ति बिना कहे करते रहे, तब वह सार्थक स्वामी कहलाने का अधिकारी हो सकता है। यदि इस प्रकार की जोड़ी मिल जाए तो जीवन सुखमय व्यतीत होगा। बंधुओं, हो सकता है उपरोक्त सारी बातें तो हम लोग जीवन में नहीं उतार पाए, तो इसी खंड की पूर्ति के लिए मुझे ठाकुर को पकड़ने की आवश्यकता है। ये हमारे छिन्न भिन्न जीवन की कमी को पूर्ण कर डालते हैं। इसे पकड़ कर चलने से सारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इसके लिए नाम ध्यान याजन इष्टभीति समयानुसार प्रार्थना को संकीर्त करके चलना होगा। प्रातः उठते ही पति सास ससुर गुरु को प्रणाम कर सेवा करना होगा। हमें ऐसा घर के माहौल को बनाना होगा कि हमारा अभाव घर के प्रत्येक व्यक्ति को कौन कहे और उसम को भी कमी महसूस होने लगे। जिसके लिए थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़े तो हंसते हंसते झेल लेंगे। इसका सही अर्थ यह होता है कि नाममय परिवेश में जीवन को बिताने का प्रयास करें। इससे घर परिवार समाज तथा देश भी खुशहाल हो जाए और सुखमय दाम्पत्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी आप श्री कुलदीप मिश्रा दा को सुन रहे थे। आइए अब श्री प्रेमचंद सावदा सह प्रतिऋत्विक से उनका स्वरचित भजन सुने। दीक्षा जो पहली तो है रे ठाकुर, जीवन में आइल बहार, डगमग नैया तू ही संभारे, महिमा अगम अपार रही
नैना मोर दर्शन को तरसे रही रही नैना मोर दर्शन को तरसे ठाकुर मूर्तिया तुहार भरल है जादू मुखवा पे तुहरे भरल है जादू मुखवा पे तुहरे खींचे ला हमरो हजार हो ठाकुर रही रही नैना सत्संग की गलियन में फुलवन की रहियन पे लागे दर्शन कता सत्संग की गलियन में फुलवन की रहियन पे लागे दर्शन कता गुल में दर्दिया सब तुहसे कह आवे गुल में दर्दिया सब तुहसे कह आवे तेरा के छूटे अंगा ओ ठाकुर रही रही नैना अखियन की बतियन से छतियन की धड़कन से बूझ ले दर्द हमार अखियन की बतियन से छतियन की धड़कन से बूझ ले दर्द हमार बिन बोल सबके आस पुरावे बिन बोल सबके आस पुरावे महिमा है अगम अपार ओ ठाकुर रही रही नैना रही रही नैना और दर्शन को तरसे रही रही नैना और दर्शन को तरसे ठाकुर मूर्तिया तुहार भरल है जादू मुखवा पे तुहरे भरल है जादू मुखवा पे तुहरे पीछे ला हमरो हजार ओ ठाकुर रही रही नैना अखियन की बतियन से छतियन की धड़कन से बूझ ले दर्द हमार अखियन की बतियन से छतियन की धड़कन से बूझ ले दर्द हमार बिन बोल सबके आस पुरावे बिन बोल सबके आस पुरावे महिमा है अगम अपार ओ ठाकुर रही रही नैना रही रही नैना और दर्शन को तरसे रही रही नैना और दर्शन को तरसे ठाकुर मूर्तिया तुहार भरल है जादू मुखवा पे तुहरे भरल है जादू मुखवा पे तुहरे खींचे ला हमरो हजार ओ ठाकुर रही रही नैना रही रही नैना रही रही नैना। जय गुरु। प्रेमचंद सावदा शाह प्रतित्विक से उनका भजन सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं संतोष दा को। संतोष दा भागलपुर। इस सत्संग के माध्यम से श्री ठाकुर जी के सत्संग साहित्य के अनुसार सुखमय दाम्पत्य जीवन का आधार होता है स्वामी और स्त्री के बीच प्रगाढ़ और गहरा प्रेम या प्रीति, और इसके साथ ही गंभीर अनुरक्ति या लगाव। जहाँ पर पति और पत्नी एक दूसरे को स्वयं अपना अस्तित्व या सत्ता समझे, वहाँ दाम्पत्य जीवन शांति और स्वतः स्फूर्त भाव से उन्नति में विद्यमान रहते। श्री ठाकुर कहते हैं, स्त्री ते स्वामीर अनुकंपा प्रीतिपूर्ण व्यवहार, स्वामी निष्ठ स्त्री ताते होय जीवन दुत्तिर सुप्रसार। पति प्राणा दक्ष नारी सेवा सुंदर तृप्ति चोलन, पुरुष बुके दीप्ति आने वृद्धि ते दे
उपटोकन अर्थात स्त्री में स्वामी की अनुकंपा और स्त्री का अनुकंपा प्रीतिपूर्ण व्यवहार, स्वामी में निष्ठा, ये जीवन में सुप्रसार लाता है। जहाँ पर स्त्री पति को प्राण स्वरूप समझकर सेवा के सुंदरता के साथ चलन में तृप्त करके रखती है, वहाँ पुरुष के हृदय में वृद्धि आता ही आता है। दाम्पत्य जीवन कोई बड़ा छोटा नहीं होता, न पति न पत्नी। ठाकुर बोले पुरुष पुरुष है, नारी नारी है। इसके अंदर किसी प्रकार तुलना नहीं की जा सकती। नारी का वैशिष्ट लेकर नारी प्रधान है और पुरुष का वैशिष्ट लेकर पुरुष प्रधान। दोनों अपने अपने वैशिष्ट के साथ दाम्पत्य में सहयोगिता देकर अपने संसार को सुखमय कर सकते हैं। कहते हैं स्त्री जो है अपने स्वामी के प्रति अविचलित प्रेम को कभी जवान पर नहीं लाती, और स्वामी जो है सुख में या दुख में हमेशा अपनी पत्नी के सात्वत संवर्धना में अनुराग सहित बांधे रखता है। वे ही दोनों सुख के अधिकारी होते हैं। बाइबल की एक बात ठाकुर कहते हैं कि मुझे जीसस की ये बात बहुत अच्छी लगती है। पति एवं पत्नी परस्पर गंभीर प्रेम या अनुराग के माध्यम से इतना आसक्त हो जाए कि दोनों मिलकर उनका शरीर और आत्मा एक हो जाए। दाम्पत्य जीवन में दोनों की परस्पर निर्भरशीलता का बहुत ही प्रयोजन है। किंतु यदि पुरुष या स्वामी स्त्री परिपूर्णी ना हो और स्त्री या पत्नी स्वामी का परिपोषणी ना हो, तो दोनों के मध्य में परस्पर निर्भरशीलता नहीं हो सकती। संसार जीवन में पत्नी का दर्द भरा श्रद्धा और उत्साह उद्दीपना पुरुष के जीवन संवेग और कर्म शक्ति को बहुत ही ज्वलंत कर देता है। नारी नीति में ठाकुर कहते हैं, यदि तुम अपने पुरुष को अपने अस्तित्व की तरह अनुभव कर सकती हो और वैसा करने से वस्तुतः तुम्हारे चरित्र के द्वारा चाल चलन भाव भाषा इत्यादि की अभिव्यक्ति यदि घोषणा करती है वह तुम्हारा अस्तित्व है, समझो तुम्हारा स्वामी संबोधन तभी जययुक्त होगा। सुखमय दाम्पत्य जीवन में हरेक स्वामी स्त्री की आकांक्षा रहती है एक उन्नत श्रद्धाप्रवण संस्कार संपन्न संतान संतति। इसके लिए दंपति के मध्य जो दाम्पत्य संपर्क है, अगर वो मधुर एवं हृदयग्राही नहीं हो तो रतिकाल में परस्पर मधुर संपर्क स्थापित नहीं होता। रतिकाल में पत्नी की भाव भूमि चिंता और चेतना जैसा रहता है वैसा वैशिष्टपूर्ण संतान ही आविर्भूत होता है। इसलिए एक ही स्त्री और स्वामी से विभिन्न संतान के मध्य पार्थक्य या अलगाव होता है। ये सृजन मुहूर्त में नारी के मनोभाव का पार्थक्य या अलगाव के कारण ही होता है। इसलिए पति पत्नी को उपगति के शुभ क्षण के संबंध में बहुत ही सजग और सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर और मन लेकर संतान कामना के उद्देश्य से स्त्री जब आग्रह से भरकर स्वामी को आमंत्रण निवेदन करती है, वही उपगति का शुभ क्षण होता है। ठाकुर कहते हैं, स्वामी के निकट सुसज्जित होकर सुभाव और चिंता परायण होकर श्रद्धा और अभिनिवेश सहित उनके अभिगमन करने की रीति ही कह देती है स्वामी किस रूप में उद्दीप्त और तुम में आनत होने पर सुसंतान लाभ होता है, और यह सुप्रजनन की एक प्रधान धारा है। अगर विवाह शुभ संगत हो तो प्रायः दाम्पत्य जीवन दुख सुख दोनों को लेकर अग्रसर होता रहता है। किंतु जहाँ बेमेल विवाह घटित हुआ वहाँ दाम्पत्य को सुख में कैसे किया जा सकता है। ठाकुर कहते हैं, प्रकृतिगत सामंजस्य देखे बिना विवाह होने से स्वामी स्त्री दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। दोनों अपने खाम ख्याल से चलना चाहते हैं। वहाँ जबकि स्वामी की प्रकृति को समझने की चेष्टा स्त्री को करनी चाहिए और स्वामी को जो पसंद हो या जिससे उसका मंगल हो अपने व्यवहार को उस रूप में
नियंत्रित करने की चेष्टा करनी चाहिए। एक जीवंत मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय हर क्षण स्मरण रखना उचित है कि मैं ईंट का, काठ का या पत्थर के साथ व्यवहार नहीं कर रही हूँ। जिसके साथ व्यवहार कर रही हूँ उसकी एक रुचि है, पसंद है, प्रवृत्ति है, मिजाज है, ढंग है। मनुष्य का मन मिजाज समझ कर चलना चाहिए। यदि इस ढंग से नहीं चल सको, फिर भी अपनी अच्छी धारणा लेकर आबद्ध रहो, तो कभी भी मनुष्य के दिल को नहीं पा सकोगे। सिर्फ स्वामी के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं करना, प्रत्येक के साथ व्यवहार करते समय आंख, कान, दिल खुला रखकर चलोगी। इस बात पर नजर रखोगी कौन किस अवस्था में, वही समझकर जो बोलना है बोलोगी और जो करना है करोगी। जैसे तुमने सोच रखा है कि स्वामी के निकट घर गृहस्थी के लिए किसी आवश्यक चीज हेतु प्रार्थना करोगी। स्वामी का मन कैसा है, इस बात को सोचे समझे बगैर अपनी चिंता के संवेग के अनुसार ऐसे समय में अपनी अर्जी पेश करोगी जिस समय उसका मन नाना समस्याओं से भराक्रांत रहता है। उस समय तो वो गुस्सा होगा ही। फिर कहो कि मैंने अपने लिए तो मांगा नहीं था। आप ही के घर गृहस्थी के खातिर बोलना पड़ता है और डांट खानी पड़ती है और दोनों आपस में लड़ बैठो। यदि एक दूसरे को समझकर नहीं चलो तो दाम्पत्य जीवन में बहुत झंझट आ खड़े होते हैं। स्त्रियों को विशेष विशेष शारीरिक अवस्था में विशेष विशेष मिजाज पैदा होता है। वह एक सामयिक मामला होता है जो शारीरिक अवस्था से जुड़ा है। यदि पुरुषों को ये ज्ञान नहीं रहे और तत्कालिक स्वाभाविक मिजाज को नहीं पढ़कर अगर तारन पीरन करने लगे तो दोनों में विरोध ही पैदा होगा। पुनः स्वामी खूब साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और स्त्री अगर विपरीत रहती है तो स्वामी असंतुष्ट होंगे। इसलिए जो करने से शरीर मन अच्छा रहे, बाल बच्चे स्वस्थ रहें, स्वामी का भी मनोरंजन हो, वही करना चाहिए। स्वामी के निकट सर्वदा नत रहो। यदि तुम्हें लगे बिना किसी कारण के स्वामी तुमसे नाराज हैं तो उन्हें इस प्रकार कहना चाहिए, मैं तो अच्छी बातें कहने गई थी किंतु अच्छी तरह नहीं बोलने के कारण तुम्हारी अशांति का कारण बन गई। मेरा ही दोष है। देखोगी स्वामी का गुस्सा तुरंत काफूर हो जाएगा। एक ही जगह तुम स्वामी के विरुद्ध उठ खड़ी हो सकती हो। यदि देखो स्वामी अपने माता पिता एवं गुरुजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, वहाँ स्वामी का समर्थन करने नहीं जाना। अनेक स्त्री अपने स्वामी को अपने गुरुजन और आत्मीय स्वजन से अलग कर अपने आंचल में बांध कर रखना चाहती हैं। सोचती हैं हम दोनों मिलकर बाल बच्चों के साथ सुख में रह सकें, किंतु वह यह नहीं समझती कि ऐसा करके वो अपने स्वामी के संग शत्रुता कर रही। कारण जो अपने माँ बाप, भाई बहन के प्यार नहीं कर सकता, उनके प्रति कर्तव्य निभा नहीं सकता, वह दस और देश को क्या प्रेम करेगा। जिनको खुश रखकर, जिनका आशीर्वाद प्रसाद पाकर मनुष्य बड़ा बनने की प्रेरणा पाता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति टान टूट जाए तो उसके जीवन में और क्या संबल बचेगा। इसलिए सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए स्वामी स्त्री दोनों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। स्वामी अपने पति भक्ति और मातृभक्ति को दृष्टांत से पत्नी को और भी श्रद्धावान बनाएंगे। जहाँ स्वामी में इतनी दृढ़ता और पौरुष नहीं है, वहाँ स्त्रियों को बहुत कुछ कर्तव्य निभाना होगा। यदि वह स्वामी का भला चाहती तो वही करेंगी जिससे स्वामी का मंगल। यदि स्वामी माँ पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाना नहीं चाहता, उस समय स्त्री ऐसी कला कौशल अपनाएगी कि उनका माता पिता के प्रति टान बढ़ जाए और आग्रह सहित सेवा शुश्रूषा करने का वो निर्णय लें। जैसे पत्नी कहेगी, माँ पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं, गुस्सा करने से क्या होता है, पर उसका दिल बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिखावटीपना भी नहीं है, सबके प्रति टान है। पुनः सास ससुर से कह सकती हैं, वे सदा कहते हैं तुम्हें मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब समय देखोगी मेरे माता पिता को जिससे कोई कष्ट नहीं हो। इस ढंग के कौशल से दूतगिरी कर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, प्रीति और टान कैसे बढ़े, लक्ष्मी बहू या सती स्त्री का यही काम है। ठाकुर कहते हैं, तुम चाहे जितनी ही धी संपन्न क्यों न रहो, दक्ष उद्योगी क्यों न रहो, माता पिता के इष्टानुपूरक यदि नहीं रहते हो
उनका परिपोषक नहीं बनते हो, परिपालक नहीं होते हो, तो समझदार भले ही रहो, तुम प्रज्ञता तुमसे तब भी बहुत दूर है। पुनः स्वामी सेवा या स्त्री पोषण में स्वामी स्त्री दोनों यदि इष्टानुग नहीं रहते हैं, तब अवनति, विच्युति व विच्छेद की ही प्रत्याशा कर सकते हो। अपने दाम्पत्य जीवन को यदि सुखमय करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की बातों को अच्छी तरह से समझें। ठाकुर कहते हैं, नारी जितना ही अपने वैशिष्ट में मुक्त होगी, पुरुष में वही संघात संक्रामित होकर पुरुषत्व को उतना ही उद्दाम और उन्नत कर देगा। और पुरुष का पुरुषत्व जितना ही निर्मल और उन्मुक्त होगा, नारी में वही संक्रामित होकर उसके वैशिष्ट को सार्थक कर देगा। प्रकृति और पुरुष की यही है प्रकृति लीला, जिस लीला में भगवान मूर्तिमान होकर अपनी प्रकृति में अधिष्ठित रहते हैं। यदि भोग करना चाहती हो, सार्थक होना चाहती हो, वैशिष्ट को लांछित न करो, उन्नत करो। इसलिए स्वामी इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा मूलक कार्य में अपने को लगाकर परिपालनी बुद्धि से अपने स्त्री को अपने अस्तित्व की एक धारा की तरह जीवन पर्यंत निर्वाह करने के लिए तत्पर हो, और पत्नी स्वामी मुखी रहकर स्वामी के मंगल पथ की यात्री बनकर उनके संसार को स्वपरिपोषणी आचरण से समृद्ध करे। इस प्रकार से चलने से निश्चित ही जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आए श्री ठाकुर जी की इस भावधारा को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को धन्य करें, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय करें, परिवार को धन्य करें और समाज में एक आदर्श परिवार की व्याख्या को निर्मित करें, जिसको देखकर लोग ठाकुर जी के शरण में आकर अपने परिवार को भी सुंदर बनाएं। जय गुरु।